दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, यानी आधुनिक भारत बताने जा रहे हैं, जो कि हम इससे पिछले क्लास में बता चुके थे कि अल्मीडा यानी डी अल्मीडा ने इंडिया में आ चुका था, यानी प्रथम गवर्नर बनकर। ठीक है, उससे हम आगे आज बताने का काम करेंगे। दोस्तों देखिए, अल्मीडा ने डी अल्मीडा ने अन्य देशों से जो व्यापार करने वाले व्यापारी आता था, यानी व्यापारी करने के लिए जो व्यापार आता था, उन लोगों से कर लिया करता था। क्या? टैक्स लिया करता था। दोस्तों वो जो कर था वो 3 प्रकार के कर था। कितना प्रकार के था दोस्तों? 3 प्रकार के कर था। उसका नाम कार्टेज था, आर्मेड था और काफिला था। क्या? कार्टेज, आर्मेड और काफिला, यानी ये 3 प्रकार के टैक्स है। जो मैं इसमें काम क्या है दोस्तों, इस टैक्स में, यानी टैक्स का काम क्या है, यानी जो ये टैक्स जो है व्यापारियों के ऊपर लगता था। यानी जो व्यापार अरब सागर से होकर पार करता था, यानी जो व्यापार अरब सागर से पार करता था, उन व्यापारियों से कर लेने का काम करता था। कौन? डी अल्मीडा ने। लेकिन जो व्यापारी स्वेच्छा रूप से कर न देने का काम करता था, क्या न देने का काम करता था, उनको लूट लेने का काम करता था। क्या? लूट लेने का काम करता था। अगर जो व्यापारी कर दे देने का काम करता था, यानी जो व्यापारी कर देने का काम करता था, उसको उस व्यापारी को सुरक्षित तरीका से, यानी अपने सेना के साथ, यानी डी अल्मीडा ने अपने सेना को साथ में भेजता था। वो भारत आना था, कोई भी व्यापारी है, भारत से व्यापार करना है, तो अरब सागर से पार हुआ करता था, तो उन व्यापारियों को, उन व्यापारियों को टैक्स लेकर जाने देने का काम किया करता था। कौन? डी अल्मीडा ने। और जो व्यापारी टैक्स स्वेच्छा रूप से देने के काम करता था, उनको अपना सेना डी अल्मीडा ने साथ भेजता था और अरब सागर को पार करता था। ठीक है दोस्तों, यानी वो तीनों टैक्स जो है, यानी कार्टेज जो टैक्स है, क्या है? कार्टेज हो गया, आर्मेड हो गया और काफिला हो गया, यानी तीनों इसका अलग अलग महत्व है। ठीक है, यानी कार्टेज यह एक ऐसा कर था दोस्तों, जो कि अल्मीडा व्यापार करने वालों से लेता था। क्या? व्यापार करने वाले से लिया करता था। और काफिला जो है ऐसा कर था, काफिला जो है ये सेना उसके साथ भेज दिया करता था। ठीक है दोस्तों। और आर्मेड जो है, क्या है? आर्मेड ऐसा जो कर था, जो व्यापारी कर न देने का काम करता था, क्या? जो व्यापारी कर न देने के काम करता था, उनको इस टैक्स के अंतर्गत, इस कर के अंतर्गत लूट लेने का काम करता था। किसका? जहाज को, व्यापारी को लूट लेने का काम करता था। ठीक है दोस्तों, यानी ये अरब सागर में कर लेते थे। कौन? डी अल्मीडा ने। दोस्तों जो है पुर्तगाली के लूट का केंद्र जो है हुगली नदी को माना जाता है। क्या? हुगली नदी को माना जाता है। यानी हुगली नदी जो है दोस्तों, हुगली नदी जो है दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्या? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि कलकत्ता हुगली नदी के ही किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर है? कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे पर ही स्थित है। यानी दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं। यानी अगर कोई व्यापारी डी अल्मीडा के द्वारा लागू किए गए कर नहीं देता था, तो उस जहाज को लूट लिया जाता था। ठीक है, इन्होंने अपनी नेवी को इतना ताकतवर बना लिया था दोस्तों। कौन? डी अल्मीडा ने अपना नेवी को इतना ताकत बना लिया था, इतना ताकतवर बना लिया था, जो कि इंडिया का जो शासक था अकबर, जिसको अकबर बोलते हैं, उस टाइम में महान शासक था। कौन? महान शासक था अकबर। उसको भी अरब सागर से जब जाता था तो टैक्स देकर ही जाना पड़ता था। क्या? टैक्स देकर ही जाना पड़ता था। किसका? अकबर देता था। किसको? डी अल्मीडा को। ठीक है, यानी ऐसी व्यवस्था कर चुका था।
यानी डी अल्मीड़ा ने अरब सागर में पूरी रूप से यानी पूरी तरीके से क्या ताकत बना लिया था नेवी सेना से, क्या नेवी सेना से। ठीक है, यानी दोस्तों 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क, यह जो है 1509 से कितना तक रहा था दोस्तों, 1515 ईस्वी तक। यानी अल्बुकर्क ने 1509 में आया, ठीक है, और 1509 से 1515 तक रहा। ठीक है, यानी पुर्तगाली जो था दोस्तों, दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। यानी पहला था कौन, डी अल्मीड़ा ने, दूसरा कौन था, अल्बुकर्क ने। यानी इसको हम अल्बुकर्क को क्या वास्तविक, क्या दोस्तों, वास्तविक शासक भी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों क्या है, यानी 1510 ईस्वी में, कितना, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा के शासक जो था यूसुफ आदिल शाह, कौन था दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। कौन, अल्बुकर्क ने किससे छीना था, तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा जो है छीन लिया था। कितना में, 1510 ईस्वी में। दोस्तों यानी यूसुफ आदिल शाह जो था बीजापुर का शासक हुआ करता था। उस टाइम में जो बीजापुर था वो गोवा के अंतर्गत आता था। कहाँ, गोवा के अंतर्गत आता था। यानी दोस्तों पुर्तगालियों से गोवा जो है पूर्ण रूप से मुक्त कब हुआ, यानी पूर्ण रूप से गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ, यानी 1961 ईस्वी में। कितना दोस्तों, 1961 ईस्वी में। यानी दोस्तों यानी पुर्तगाली जो है शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, अल्बुकर्क। कौन था दोस्तों, अल्बुकर्क। यानी दोस्तों यूरोप से जो भी व्यापार करने आता था वह तमिलनाडु व केरल तक ही रह जाता था। यानी पुर्तगाल से जो भी व्यक्ति आता था इंडिया में व्यापार करने के लिए, वो तमिलनाडु व केरल तक ही रह जाता था, तमिलनाडु व केरल तक ही रह जाता था। लेकिन अल्बुकर्क एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा माने गवर्नर था जो भारत के अंदर गोवा को छीनकर सत्ता स्थापित कर लेने का काम करता था। काम वो कर लिया भी है, इसीलिए इसे पुर्तगालियों का शक्ति का यानी भारत का जो है अंदर वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यानी अल्बुकर्क को वास्तविक जो है संस्थापक क्यों माना जाता है, क्योंकि इंडिया में घुसकर गोवा छीनने का काम करता है। क्या, गोवा छीनने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए, यानी जिस समय अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, यानी उस समय दक्षिण भारत में कौन राज करता था दोस्तों, यानी कृष्णदेवराय शासन किया करते थे। कौन, भारत में कृष्णदेवराय। कौन, कृष्णदेवराय जो है उस टाइम में दक्षिणी भारत में, कहाँ दोस्तों, दक्षिणी भारत में शासन करने का काम करते थे। ठीक है, यानी गोवा जो है छीनने से पहले अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय से कम मात्रा में जमीन का हिस्सा मांगा। क्या, अल्बुकर्क जो आया था दोस्तों वो कृष्णदेवराय से थोड़ा सा व्यापार करने के लिए, क्या, थोड़ा सा व्यापार करने के लिए जमीन का एक हिस्सा मांगा था, थोड़ा सा हिस्सा मांगा था। कब, गोवा से छीनने से पहले, गोवा को छीनने से पहले। और कृष्णदेवराय ने जमीन देने से मना कर दिया। कौन, कृष्णदेव जो राय थे दक्षिणी भारत का शासन क्या करते थे, यानी शासक थे, वो जो जमीन है वो देने से इनकार कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, फिर कृष्णदेव जो राय को अरबी घोड़े पसंद थे, यानी अरबी जो घोड़ा था दोस्तों बहुत अच्छा लगता था और बहुत उनको प्रति अट्रैक्टिव था। वो कृष्णदेव राय जो थे बहुत पसंद किया करते थे, जो अरब में पाए जाते थे। वो जो घोड़ा जो है दोस्तों कहाँ, अरब में पाया जाता था। यानी अरब वासियों की पुर्तगालियों से दुश्मनी के कारण कृष्णदेव राय ने मना कर दिया। क्या, मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब अल्बुकर्क ने क्या, अल्बुकर्क ने जो सती प्रथा
को रोकने का प्रथम बार प्रयास किया था। दोस्तों, हम एक कॉन्सेप्ट में बताए थे कि जो भी सती प्रथा का शिकार हुआ करती थी महिला, उस टाइम में जो पुर्तगालियों लोग जो था इंडिया के औरत से यानी शादी करने का काम किया करते थे। कौन? पुर्तगालियों लोग। और उसके बाद जो भी विदेशी इंडिया आया करता था वो भी यही काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं को यूरोपियों के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी जो सती प्रथा एक ऐसा प्रथा था दोस्तों जिस पत्नी का पति मर जाने के बाद ये पति के साथ यानी पत्नी को भी जिंदा जला देने का ये प्रथा था, उसी को हम सती प्रथा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी भारत में धर्म परिवर्तन व क्रिश्चियन लोगों को बदनाम बढ़ाना चाहता था। यानी भारत में क्या करता था दोस्तों, यानी धर्म परिवर्तन उसके बाद क्रिश्चियन लोगों को बढ़ाना चाहता था। यानी अल्बुकर्क जो था दोस्तों क्रिश्चियन थे। क्या था? कौन सा धर्म? क्रिश्चियन धर्म। वो इंडिया में कहता था कि जिस महिला से हम शादी करेंगे उस महिला को जो भी बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा क्रिश्चियन के नाम से जाना जाएगा। क्या? क्रिश्चियन के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए महिलाओं को शादी के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया करता था। वो सती प्रथा का प्रथम बार ये रोकने का प्रयास किया था। कौन? अल्बुकर्क ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा तीसरी बार कब आया था दोस्तों? 1524 ईस्वी में। पहला बार कब आया था दोस्तों? 1498 में। दूसरी बार कब आया था दोस्तों? 1502 ईस्वी में। और तीसरी बार कब आया दोस्तों? 1524 ईस्वी में। यानी भारत फिर से आया। कौन? वास्को डी गामा। और 1529 तक रहा। यानी वास्को डी गामा जो था दोस्तों 1524 में आया और 29 तक रहा। 1524 में आया और 1529 तक रहा, यानी इतना दिन शासन किया। यानी अब की बार ये जो भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर आया। यानी दोस्तों पहले जो था वास्को डी गामा व्यापार करने के रूप में यानी व्यापारी के रूप में आया था। व्यापार करने के लिए व्यापारी के रूप में इंडिया आया था। लेकिन अब की जो आया था वास्को डी गामा ने वो गवर्नर बनकर आया। यानी वहाँ का जो नियम था, वहाँ का शक्ति था, वो इंडिया में शासन करने के लिए वहाँ से आया था। ठीक है, नहीं दोस्तों 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में से यानी 1538 ईस्वी में एक और पुर्तगाली व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम था क्या? नीनो डी कुन्हा। क्या था? नीनो डी कुन्हा। इसने अपनी राजधानी जो था केरल से गोवा स्थापित करता है। यानी दोस्तों नीनो डी कुन्हा जो था अपनी राजधानी केरल से कहाँ करता है दोस्तों? गोवा करता है। यानी जो भी शासक था दोस्तों पहले केरल में ही रहने का काम किया करता था, लेकिन डी अल्बुकर्क ने आया वो इंडिया में केरल और तमिलनाडु से हटकर यानी गोवा में रहने का काम करता है। अब डी कुन्हा ने आया यानी नीनो डी कुन्हा ने आया, वो केरल का जो वहाँ का राजधानी जो था वो स्थापित यानी हटाकर गोवा में स्थापित करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए दहेज में दे दिया। यानी दोस्तों 1661 ईस्वी में पुर्तगाली रानी थी। कौन? कैथरीन। और अंग्रेज का एक राजा था यानी चार्ल्स द्वितीय। क्या था? चार्ल्स द्वितीय। यानी दोनों के बीच विवाह हुआ। लेकिन पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज देने के काम क्या करता था? बताइए दोस्तों, ऐसा इन लोग काम क्या करता था? यानी फिर आइए कुछ क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यानी 1961 ईस्वी में गोवा का आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? विजय। कौन सा? विजय चला था ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन विजय चला था। ठीक है दोस्तों, अब आया प्रिंटिंग प्रेस। यानी प्रिंटिंग प्रेस गोवा के अंदर ही प्रथम बार हुआ था।
और आलू की जो खेती हुआ करता है दोस्तों अभी इंडिया में, वो कहाँ से, पुर्तगाल से ही लाया गया था। कहाँ से? पुर्तगाल से ही। और लाल मिर्च, क्या, लाल मिर्च और तंबाकू की खेती कहाँ से, ये सब जो है पुर्तगालियों का देन है। यानी दोस्तों, यानी आलू की खेती जो है दोस्तों यहाँ के यानी भारत के लोगों नहीं जाना किया करता था। और लाल मिर्च, ये तंबाकू की खेती इंडिया के लोगों नहीं जानते थे। इंडिया के लोग जो है नहीं जानते थे, लेकिन पुर्तगाली जो लोग हैं वो क्या करता है, आलू लाने का काम करता है, लाल मिर्च है, ये तंबाकू की खेती काम करने का काम किया करता है। और गोवा में प्रिंटिंग प्रेस, क्या, गोवा के अंदर जो है प्रिंटिंग प्रेस खोलने का काम करता है। कौन? पुर्तगालियों ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जहाज जो है निर्माण फैक्ट्री भी पुर्तगालियों द्वारा ही लाई गई है। यानी जो भी है जहाज का निर्माण फैक्ट्री है पुर्तगालियों द्वारा ही लाई गई है। दोस्तों वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है? केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में है। और अल्बुकर्क का मकबरा कहाँ है? गोवा में है दोस्तों। कहाँ है? गोवा में है। यानी कहेगा वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है, तो वास्को डी गामा का मकबरा केरल में है और अल्बुकर्क का मकबरा कहाँ है? गोवा में है। यानी और गौथिक कला क्या है दोस्तों? ये गौथिक कला है। ये है गौथिक कला, यानी पुर्तगालियों की देन है। क्या है? पुर्तगालियों की देन है। गौथिक कला में क्या होता था दोस्तों, क्या है, यानी एक ढाल नुमा जैसा बनाया जाता था। क्या? ढाल नुमा जैसा बनाया जाता था। उसी को हम क्या करते हैं? गौथिक कला बोलते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यानी पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या है, यानी आखिर जब इंडिया में आया तो कोई भी जो है पतन होने का कारण क्या है पुर्तगालियों का पतन, यानी भारतीयों द्वारा धर्म का परिवर्तन न होना। यानी दोस्तों पुर्तगाली जो लोग आए थे इंडिया में, वो मुख्य रूप से क्या करने के लिए आए थे? धर्म को परिवर्तन करने के लिए और व्यापार करने के लिए। लेकिन व्यापार जो है कर लिए, लेकिन धर्म को पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं कर पाए, जिसके कारण पुर्तगालियों को ये पतन हो गया। ठीक है दोस्तों। और धर्म में हस्तक्षेप जो किया, क्या, धर्म में जो है हस्तक्षेप किया, यानी धर्म उस टाइम में इंडिया का क्या था, यानी सती प्रथा एक इंडिया का धर्म ही था, प्रथा ही था, जो कि वो जो पुर्तगाली जो लोग था वो धर्म में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। यानी डचों का आगमन तथा युद्ध, यानी दोस्तों उस टाइम में भी क्या, डचों का क्या हुआ? आगमन। और उसके बाद क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बताने का काम करते हैं। दोस्तों इन वास्को डी गामा कालीकट पर, क्या है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस जो है वर्ष में आया, यानी 1498 ईस्वी में। कितना? 1498 ईस्वी में। यानी दोस्तों छोटा डेट कहता है तो कब मारेंगे? एनसीईआरटी के अंतर्गत 20 मई को और विकिपीडिया के अंतर्गत 17 मई को। ठीक है। और मध्यकाल, यानी दोस्तों पुर्तगाली जो है उपनिवेश का प्रथम जो है वायसराय भारत में कौन आया, तो डी अल्मीडा ने आया। ठीक है दोस्तों। यानी वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था दोस्तों? जमोरिन ने किया। यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? अल्बुकर्क था। यानी हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के कारण क्या किसने अड्डा बनाया, तो पुर्तगालियों ने बनाया। ठीक है। यानी नीले पानी की योजना था दोस्तों, वो किसने बनाया, यानी किसने चलाई, तो डी अल्मीडा ने चलाई। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।